देव पर मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा, जानलेवा हो सकता है देव की जिंदगी में आगे आने वाला हादसा। ऐसा हम नहीं बल्कि चंद्रिका को मैसेज भेजा है। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में, चलिए नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तक के ट्रैक में आपने देखा कि चंद्रिका वसुधा को देव का सुरक्षा कवच बताती थी, और जब जब देव पर कोई विपदा आती थी तब तब वो चंद्रिका वसुधा को ही सामने खड़ा करती थी, और वसुधा खुशी खुशी देव के लिए अपनी जिंदगी की दाव पर चाल चलने के लिए राजी हो जाती थी। लेकिन अब चंद्रिका को इस बात की भी फिक्र नहीं है। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे करके चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगे तब चंद्रिका वसुधा से और ज्यादा नफरत करने लगेगी। चंद्रिका कहेगी वसुधा से कि जब हम किचन में हो तो तुम हमें नजर मत आया करो, हमारा काम तो मत किया करो, हमारे आसपास मत आया करो, और न जाने क्या क्या। इन सारी चीजों से एक बात तो पता लगती है कि चंद्रिका शायद कभी भी वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, और ये कसक वसु के दिल में हमेशा रहेगी। क्योंकि वसुधा के लिए तो देवी हुकुम उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन देवी हुकुम है कि उन्हें वसुधा की कुर्बानी, वसुधा का प्यार, उसके अटैचमेंट, उसकी केयर कुछ नजर नहीं आ रही है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि देव के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। दरअसल चंद्रिका अपने कमरे में बैठकर कुछ उधेड़ बुन सोच में होगी। तभी वहां पर देव आएगा और कहेगा, क्या हुआ मासा, सब ठीक तो है? चंद्रिका उसकी ओर देखेगी और कहेगी, हाँ देव, सब ठीक है और अब आगे भी ठीक ही होगा। हम तुमसे खास बात करना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर वसुधा के साथ काम करने वाली एक सर्वेंट आएगी। वो चंद्रिका से कहेगी कि हुक्म, आपसे मिलने आश्रम से पंडित जी के कुछ भक्त आए हैं और कुछ सेवक भी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। आश्रम का नाम सुनते ही चंद्रिका दौड़ी चली जाएगी और गुरुदेव को प्रणाम करके उनके आए हुए शिष्य को बैठने के लिए कहेगी। गुरुदेव के आश्रम से जो पंडित जी आए होंगे वो कहेंगे कि माफ कीजिएगा, हम बैठने नहीं आए, ये गुरुदेव ने आपके लिए प्रसाद भिजवाया है और साथ में एक संदेश भी है। चंद्रिका कहेगी कि जी बताइए, क्या आदेश है? तभी पंडित जी कहेंगे, आपके बड़े बेटे देव सिंह चौहान पर खतरा मंडरा रहा है, आप थोड़ा संभल कर रहिएगा और उनका ख्याल रखिएगा। उनका सुरक्षा कवच कमजोर होता जा रहा है। आपके बड़े बेटे पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। यह सुनकर के वसुधा के बारे में ख्याल आता है चंद्रिका का, और वो डर जाती है। पंडित जी के जाने के बाद देव आता है और चंद्रिका से वही सवाल पूछता है कि माँ क्या हुआ, क्यों आए थे पंडित जी, क्या कह रहे थे? चंद्रिका अब इस बात को इग्नोर कर देती है और देव से कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अविनाश के हाथों ये जो गोली कांड होने वाला है, ये देव की जान पर बनाएगा। अविनाश करिश्मा से तंग आकर उस पर गोली चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन चालाक करिश्मा खुद को तो बचा ले जाएगी, लेकिन गोली का शिकार हो जाएगा देव। एक भाई को दूसरे भाई पर गोली चलाने के जुर्म में अब यहाँ पर करिश्मा जेल भिजवाने की स्ट्रैटेजी बनाती है। और जैसे ही चंद्रिका तक ये खबर पहुंचेगी कि देव को गोली लगी है, उसे पंडित जी की वो बात फ्लैशबैक में याद आएगी। वो सोचकर परेशान हो जाएगी कि ये क्या हुआ। उन्होंने पहले ही वार्न किया था कि देव की जान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम ही बेवकूफ थे जो हमने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वेला देव जिंदगी और मौत के बीच तो लड़ रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ अब उसे समझ आ जाएगा कि अविनाश के हाथों की
यहाँ पर ये गोली चली है और वो अविनाश का सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेगी। जो चंद्रिका वसुधा की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, जो चंद्रिका वसुधा से बात तक नहीं करना चाहती थी, अब वही चंद्रिका पुलिस स्टेशन जाते जाते वसुधा को अपने पति और अपने दोनों बेटे की और अपने पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप कर जाएगी। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चंद्रिका वसुधा से कहेगी कि हमारे जाने के बाद हमारे साथ और हमारे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे पास ही है। ये सुनकर के अब आप देखेंगे कि वसुधा को समझ नहीं आएगा कि ये वही चंद्रिका है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में एरोगेंटली उससे बात करती थी। इसी को कहते हैं कि जब वक्त आता है तो अच्छे अच्छों की जो मूंछ है वो नीचे आ जाती है। बहरहाल अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ शायद ठीक होते हुए नजर आएगा, लेकिन उससे पहले हमारी ऑडियंस का क्या ख्याल है इस नए ट्रैक को लेकर के और चंद्रिका के बिहेवियर को लेकर के, चलिए नजर डालते हैं। कुछ कमेंट आए हैं, इसमें ये लिखते हैं, चंद्रिका को समझ नहीं आता कि वसु से प्रॉब्लम क्या है। वसु जैसी लड़की ढूंढने से भी चंद्रिका को देव के लिए नहीं मिलती और अपनी बहू के रूप में भी, लेकिन चंद्रिका को न जाने किस बात का गुरूर है। इसी के साथ कुछ का कहना है, चंद्रिका ने तो हद ही कर दी है। उसने जो भी कुछ वसुधा के साथ किया, अभी तक उसने किसी से कन्फेशन नहीं किया है। हम चाहते हैं कि वसुधा का सच तो सामने आ गया, लेकिन चंद्रिका ने उसके साथ क्या क्या किया ये भी सामने आना चाहिए। इसी के साथ एक और कमेंट है, उसमें लिखा है, देव की मां ने उसे सब कुछ बता दिया है, फिर भी वो उसी की बात सुन रहा है और वसु को कभी चाहा नहीं ऐसा बोल रहा है। कितनी शर्म की बात है देव, तुम पति के रूप में मूर्ख और मां के लाडले हो। अपनी पत्नी के साथ तुमने जैसा व्यवहार किया वैसा अब रिपीट कभी मत करना, जबकि तुम्हें पता है कि मां तुम्हारे लिए वसु जैसी लड़की ढूंढ भी नहीं पाती, और वसु जितनी ऑनेस्ट है और जितना प्यार करती है वो तुमसे, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। इसीलिए तुम अपनी माँ की बात ज़्यादा मत सुना करो और वसु को इम्पोर्टेंस दिया करो। हालांकि ये पहली बार तो है नहीं जब वसु और देव के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चंद्रिका क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ एक और कमेंट है, चलिए बताते हैं। ये लिखते हैं, मंगलसूत्र वाला सीन जो है वो शो में प्रॉपर कब दिखाया जाएगा, क्योंकि वसुधा ने तो अभी एक्सीडेंटली मंगलसूत्र पहना है, कभी देव ने उसे खुद से पहनाया नहीं। इस बार जब भी हो तो हम देव के हाथों ही वसु को पहनते देखना चाहते हैं। वेल श्योर, बहुत जल्द आने वाला है एक खूबसूरत सा सीन, जिसके लिए आप बने रहिए सीरियल स्यापे के साथ और देखते रहिए आपकी फेवरेट शो के इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।